आज हम बात करेंगे कि भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में किस तरीके से पाकिस्तान को, अमेरिका को और तुर्की को लताड़ा, झाड़ा। और उसके बाद बात करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर झूठ बोला यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस जो इस समय कार्यकारी प्रधानमंत्री है उनकी कितनी बेइज्जती हुई, इस पर बात करेंगे आज। सबसे पहले जयशंकर साहब ने जब बोलना शुरू किया, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस जो 1945 में बना था और 2025 तक इसमें इसके बेसिक स्ट्रक्चर में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुए हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं होंगे तो इससे इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे यूनाइटेड नेशंस में 5 सिक्योरिटी मेंबर्स हैं जो परमानेंट वीटो होल्ड करते हैं, जो फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, यूके है और अमेरिका है। ये 5 देश से चेंजेस ही नहीं हुए 80 साल के अंदर, तो कैसे आप मानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस इफेक्टिव होगा। उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वर्ल्ड में, जिनमें से एक चल रही है रशिया और यूक्रेन की, जब पूरी दुनिया ने कहा कि भाई रशिया को हमले बंद करने चाहिए, रशिया को हमले नहीं करने चाहिए, रशिया ने वीटो कर दिया, कहानी खत्म। रशिया ने कहा हम तो करेंगे जी, आप कौन होते रोकने वाले। और फिर कोई कुछ नहीं कर पाया, यानी यूनाइटेड नेशंस एक तरीके से मूक दर्शक बन के रह गया। मूक दर्शक, बस क्या आप देख सकते हैं, कुछ कर सकते नहीं। उसके बाद इजराइल आप देख रहे हैं लगातार 2 साल से लड़ाई चल रही है, और फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पर कभी कहीं उसको रोका गया कि भाई अब तुम एक काम करो, गाजा पट्टी में बहुत हमले कर लिए, उनको रोक दो, तो अमेरिका ने वीटो कर दिया। अगर आप इस तरीके से वीटो करते रहेंगे तो पहली बात तो 5 देशों बाद तो लाइसेंस है, वो चाहे जो मर्जी कर सकते हैं, और कोई कुछ भी कहेगा वीटो कर देंगे। दूसरी बात, अगर उनके अलायंस बहुत ज्यादा हैं, जो बहुत नजदीकी लोग हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो वीटो कर देंगे। इसको इस तरीके से होना चाहिए कि या तो वीटो की संख्या बढ़ाएं आप, और फिर उसको 2/3 बहुमत से कर दें आप। यानी वीटो में आप लगते हैं लेट से 10 से 12 मेंबर कर लें, और फिर आप कहें 2/3 जो लोग कहेंगे, फिर वो बात मानी जाएगी, उसमें कोई वीटो होल्ड नहीं करेगा। या तो वैसे कर लें, या मेंबर्स को इंक्रीज कर लें। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा चली वो चली भारत की, कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए विद वीटो पावर। विद ब्राजील होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। ये 3 देशों की बहुत ज्यादा बात चली, और एक कोई लोग मानते हैं कि जापान को होना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि पाकिस्तान को होना चाहिए। तो 8-9 देश अगर होते हैं या 12 देश अगर हो जाते हैं, तो फिर इसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। जो दबाने की पावर है कि देशों की मजबूर करने की, भाई आप लड़ाई रोको, चीजें करो, वो बढ़ जाएगी। ये यूनाइटेड नेशन सबसे पहले जयशंकर साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को पेला। उन्होंने कहा पाकिस्तान वालों एक बात बताओ तुम मुझे, तुम हमारे पड़ोस में रह के एक पूरा टेररिस्ट कैंप चलाते हो। आप लोगों ने पहलगाम में धर्म पूछ के निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके सर पे गोली मारी, और ऐसा घमंड का काम करने वाले सिर्फ नालायक आतंकवादी हो सकते हैं, जिनको लगता है उन्होंने बहुत प्राउड का काम किया, एक निहत्थे आदमी को उन्होंने सर पे गोली मार दी। और फिर उन्होंने कहा कि हमने जवाब दिया, हमने मारे, बॉम्बिंग की हमने उन एरियाज में जहां पे वो उनके टेररिस्ट कैंप थे। उसका पाकिस्तान हमसे मिलिट्री लड़ाई करनी शुरू हुई, हमने उनको जवाब दिया। हमें करना पड़ा, हमारी मजबूरी है, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए डिपेंडेंट होंगे ही होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गवर्नमेंट ये चाहती है, ये डील करती है कि हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मरक्षा में काम करते हैं, और अगर हमें कोई प्रवोक करता है, हमारे जितने लोग मारता है, तो हम बियॉन्ड बाउंड्रीज जाके उसको मार सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अमेरिका को बोला कि कुछ देश छोटी मानसिकता के साथ काम करते हैं, और वो ये कहते हैं कि यार जो व्यापार है वो हमारे अकॉर्डिंग होगा या तो फिर नहीं होगा। जिससे क्या होता है, जो ग्लोबल साउथ है, जो गरीब देश है, उनको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी आज की डेट में कुछ ही लोग जो हैं जो अमीर है, जो G7 कंट्रीज है वो ज्यादा अमीर है। चाइना, भारत, उसके अलावा 2-3 देश और है जो बाहर है G7 के, वो अमीर है, लेकिन बाकी देश तो इतना अमीर नहीं है। तो अगर व्यापार में आप अपनी मनमानी ठोक रहे हो, कह रहे हो नहीं या तो ये करो या फिर हमारा व्यापार का इतना हमें पैसा दो, तो फिर तो आप मनमानी कर ही रहे हो ना एक तरीके से। तो आप किस तरीके से आप ग्लोबल वर्ल्ड को लीड कर सकते हो, अगर आप मल्टीपोलर को सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे छोटे देशों को, आप नहीं कर सकते सपोर्ट। इसके बाद जो बात आई, भारत ने बोला तुर्की को, तुर्कियों ने कुछ राय दी थी कि पाकिस्तान, भारत को भी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि तुर्की का मानना है कि वहां पर अल्पसंख्यक जो मुसलमान है उनको आप दिक्कत देते हो, उनको आप सही से नहीं रखते। पहली बात तो ये कि यहाँ पर लगभग हर देश से ज्यादा मुसलमान है, और वे सब बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, हमारे भाई बंधु हैं। 1% हर जगह गलत होते हैं, हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, वो उसके अलावा सब बढ़िया, परफेक्ट एकदम। दूसरी बात, आपके देश में लड़कियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ
सबसे ज्यादा रेप के मामले आते हैं, सबसे ज्यादा दरिंदगी के मामले आते हैं, सबसे ज्यादा मारपीट के मामले आते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं कंट्रोल करते? उसके बाद सबसे ज्यादा भारी बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला कि जब हमें भारत ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने उन्हें रिप्लाई किया और हमने उनके 7 फाइटर जेट गिरा दिए। भाई झूठ की भी लिमिट है, भाई झूठ की भी लिमिट है। 3 से लेके अब 7 पहुंच चुके हैं तुम्हारे फाइटर प्लेन जेन जेट जो तुमने भारत गिराए, तुम्हारा ऐसा मानना है, लेकिन एक का भी सबूत तुम दे नहीं पाए आज तक दुनिया में किसी को भी। और बोलता है कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर पता नहीं क्या क्या प्लान का ना, उसने भारत के 7 फाइटर जेट गिरवाए और हम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ में थे, हम जीत सकते थे लड़ाई। और फिर हमने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, उनके बोल्ड डिसीजन और बहुत दूरदृष्टि के डिसीजन को मानते हुए हमने बोला कि हम लड़ाई रोक रहे हैं। वाह पाकिस्तान वाह, झूठ में तो तुम माहिर हो यार। हालांकि बेचारा बोलते बोलते जवान काबुल की उसकी शहबाज शरीफ की घबरा घबरा घूम रहा था, लेकिन ठीक है, झूठ बोलने में माहिर है और तलवे चाटने में। जो बोला ना, डोनाल्ड ट्रंप के विजनरी एंड बोल्ड मूव के बाद हमने ये लड़ाई रोकी। वाह, तलवे चाटने से कहते हैं भाई, ये बात होती है। और ये भारत तो कभी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान को, लेकिन इसका पूरी प्रैक्टिस है, उनको अच्छे से पता है कि तलवे कैसे चाटते हैं। कटवाल ये घूम रहे हैं पिछले 20 साल से, तो तलवा चाटना सीख ही गए होंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद अंत में सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई मोहम्मद यूनुस की। उस बंदे को बांग्लादेश के लोगों ने बोला गो बैक मोहम्मद यूनुस, गो बैक टू यूएसए, गो बैक टू यूएसए, क्योंकि बांग्लादेश की हालत आज की डेट में बहुत खराब हो चुकी है। और लास्ट ईयर जब से ये बंदा आया है, अक्टूबर से, लगभग 1 साल होने वाली है इसको, बांग्लादेश के 6 से 8 लाख करोड़ बंगाली टका जो रुपए होता है उनका, वो डूब चुका है। और गरीबी अपनी सबसे निचले स्तर पे आ चुकी है, यानी जो गरीब अमीरी है वो घटती आ रही है, गरीब बढ़ती आ रही है। और जितना नीचे गरीब कभी नहीं थे, इससे ज्यादा नीचे गरीब आ चुके हैं आज की डेट में। और 30% जनसंख्या जो है कि गरीब लिस्ट में आ चुकी है। बहुत ज्यादा दिक्कत है इनको ये। और मोहम्मद यूनुस साहब कमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, तो हम तो बड़े चला रहे हैं देश, ठीक है। तुर्की का मानना है ये कि जो हम बात कर रहे थे कि भारत को यूनाइटेड नेशंस के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट मिलनी नहीं चाहिए और वीटो पावर तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जो मुस्लिम है कम्युनिटीज हैं उन पर अत्याचार होता है, ऐसा तुर्की ने बोला यूनाइटेड नेशंस में। जयशंकर साहब ने उसकी उतार दी इज्जत। उन्होंने कहा कि पहली बात तो हमारे यहाँ जो मुस्लिम मेंबर्स हैं, अल्पसंख्यक है, उनका पूरा ख्याल रखते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। और दूसरी बात, किसी और देश के आंतरिक मामले में हाथ देने से पहले आपको तुर्की देखना पड़ेगा कि आपके खुद के यहाँ जो लड़कियां हैं, जो लेडीज हैं, उनके खिलाफ कितने ज्यादा गंदा व्यवहार हो रहा है। सबसे ज्यादा रेप के मामले आपके यहाँ है, सबसे ज्यादा मारपीट मामले आपके यहाँ है, सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग आपके यहाँ पर है। और आप आए हैं दूसरों को राय देने के लिए कि क्या होना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर, नॉट डन, ऐसा नहीं होगा। और ये बताया गया, उसे तुर्की को बताया गया भाई तुम महाराज नहीं हो कहीं के, तुम खलीफा नहीं हो कहीं के कि तुम दुनिया चलाओगे। और छोटी सी तुम्हारी अर्थव्यवस्था है, छोटे तुम्हारे हथियार लिए घूम रहे हो, अगर भारत से लड़ाई करोगे तो तुम्हारे किसी एंगल से फायदेमंद नहीं है। तुर्की क्या कर रहा है ये? तुर्की के जो एर्दोगन है, जो प्रेसिडेंट है, वो अभी भी पहुंचा था अमेरिका। वो चाहते हैं F-35 फाइटर प्लेन परचेस करना। इन्होंने पहले डील कर रखी थी, बट जब इन्होंने S-400 ले लिया रशिया से, अमेरिका रोक लगा दी। अब अमेरिका के ट्रंप वापस आए, उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाओ फाइटर प्लेन ले लो, S-400 वापस कर दो। इन्होंने बातचीत करी है तो थोड़ा चलवे चाटने के लिए और थोड़ा पाकिस्तान सपोर्ट दिखाने के लिए। ये तुर्की वही देश है जो पाकिस्तान के साथ मिलके ड्रोन हमले करवाया था भारत में, और जब इंडिया ने रिप्लाई किया था तो 2 तुर्की के नागरिक वहां मरे थे, यानी सैनिक मरे थे। एनीवेज गाइस, वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।